सो ओके गाइस, आज हम एनडीए 2021 जनरल एबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पार्ट ए में आप देख सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। पार्ट बी में उसमें करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब होता है। ठीक, तो जैसे पार्ट ए में आप देख चुके हैं, हम पार्ट ए 50 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा चुके हैं, तो आज हम सेकेंड पार्ट कराएंगे। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट दिया गया है, तो हम पार्ट ए करा चुके हैं, आज पार्ट बी कराएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा पार्ट। पार्ट बी स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन फॉर्म एवं द फॉलोइंग प्लेनेट इज लार्जेस्ट इन साइज। तो इसमें हो जाएगा अर्थ, बिकॉज अर्थ का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थ का डायमीटर होता है, तो अर्थ का डायमीटर होता है 12,742 किलोमीटर। विनस का होता है 4.6 इंटू 10⁸ किलोमीटर स्क्वायर। मार्स का होता है 6,792 किलोमीटर। मरकरी का होता है 4,879 किलोमीटर। तो इसमें लार्जेस्ट साइज पूछा, तो डायमीटर जिसका बड़ा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें अर्थ का हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ से आप देख लीजिए, पहले आप यहाँ से मैच करा लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ठीक, अब ऑप्शन देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, फिर से ये ऑप्शन देखिए, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। देखिए, मुंबई पूछा है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम लैंड ऑफ हार्बर। ठीक, और चेन्नई इज ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। फिर कोची है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कार्टर लेक इन इंडिया। तो ए ऑप्शन दिया है लोनर लेक, बी दिया है सांभर लेक, सी दिया है चिल्का लेक, डी दिया है वेम्बनाड लेक। तो ए हो जाएगा लोनर लेक। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 54। फाइन ग्रेन बेड ऑफ इम्फाल लेक इन आ डेजर्ट इज आल्सो नोन एज। तो ऑप्शन दिया है प्याला, बी ओएसिस, डी दिया है टुमलिन, डी दिया है नेचर लीवी। तो इसका हो जाएगा ए प्याला। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 55। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ए दिया है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बी दिया है रेट ऑफ इवेपोरेशन, सी दिया है एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इन्फ्लेरेट इनटू द ग्राउंड सिस्टम। ठीक, ग्राउंड वाटर सिस्टम। डी दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑन 1974 इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फर्स्ट दिया है मिजोरम, बी दिया है सिक्किम, सी दिया है नागालैंड और डी दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो हो जाएगा बी सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ इंडिया। ए दिया है फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट पोर्ट सिस्टम, बी दिया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सी दिया है मिक्स सिस्टम, डी दिया है जनरल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक, 58 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट जस्टिसिएबल राइट। ए दिया है राइट टू एडुकेट लाइवहुड, बी दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी दिया है राइट टू एक्यूज, डी दिया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो इसका हो जाएगा आंसर ए राइट टू एडुकेट लाइवहुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। तो हम लोग जानते ही हैं देयर फाइव रिट्स है। ठीक ना, मैंडमस पर ए ऑप्शन दिया है मैंडमस, बी दिया है हैबियस कॉर्पस, सी दिया है सेंट्रॉइड, डी दिया है सर्विबिलिटी। तो इसका हो जाएगा डी सर्विबिलिटी। ये रिट नहीं है। तो जानते हैं 5 तरह की रिट होती है, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, सेंट्रॉइड, क्यूयोरांटो और प्रोहिबिटेंस।
प्रोहिबिटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। पहला दिया है राइट टू एजुकेशन, बी दिया है राइट टू स्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, सी दिया है राइट टू कन्फर्ड विथ टाइटल्स, राइट अगेंस्ट अनटचबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट टू कन्फर्ड विथ टाइटल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए दिया है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, बी दिया है टू गारंटी अ सेट राइट टू सिटीजन्स, सी दिया है टू डिफाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, डी दिया है टू क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए दिया है द टर्म बायोडाइवर्सिटी was coined by Walter G. Rosen in 1986. B दिया है the term biodiversity hotspots was coined by Norman Myers in 1988. C दिया है the region having reached biodiversity are called biodiversity hotspots. D दिया है more than 100 hotspots of biodiversity are identified in the world. तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है सॉरी, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ए है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, बी दिया है रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, सी दिया है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, डी दिया है स्कैटर्ड सोलर सिटी। तो स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन, सी इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड। ए दिया है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बी दिया है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, सी दिया है थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, डी दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो इसको हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मैं तो इसको याद किया हूँ TSMT करके। आप अपना कोई भी ट्रिक लगा के कर सकते हैं। ठीक, आप अपना खुद बनाया हुआ ट्रिक अगर रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रखता है। अगर आप दूसरे का कोई का सुन के या समझ के करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में नहीं रह सकता। इसलिए आप अपनी खुद का कोई ट्रिक बनाइए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ट्रिक रिवाइज करना हो तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। ए दिया है पैरेंट मटेरियल, बी दिया है ट्रोपोग्राफी, सी दिया है क्लाइमेट, डी दिया है ह्यूमन हैबिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन हैबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। ए दिया है अपर एंड लोअर मेंटल, बी दिया है क्रस्ट एंड कोर, सी दिया है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, डी दिया है लोअर मेंटल एंड कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम GMT। तो ऑप्शंस हैं, ए है इंडिया, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका, डी है भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूटान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल, बी दिया है इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सी दिया है इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, डी दिया है इट स्पेसिफाइज द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इट स्पेसिफाइज द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शंस है, ये ऑप्शन है ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन है ही शैल रिसीव सच
remuneration as the president may determine. सी दिया है he shall be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. डी दिया है he shall give advice to the government of India on all legal matter. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, he has the right of audience only in the Supreme Court of India. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन 70 कह रहा है Who among the following describe the directive principle of state policy as the novel feature of Constitution of India. इसका आंसर आप जानते ही होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ. तो ऑप्शंस है ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है एस.एन. मुखर्जी, डी है भीमराव अम्बेडकर. तो इसका राइट आंसर है डी, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71. विच of the following statement about the Indian Councils Act of 1861 are correct. तो फर्स्ट कह रहा है it enlarge the Governor General's Council of proposed to of making law. सेकेंड है the Governor General was not authorized to increase the number of members. इसमें कह रहा है select the answer using the code given below. ये पहला दिया है 1 only, बी दिया है 2 only, सी दिया है बोथ 1 and 2, डी दिया है नाइदर 1 nor 2. तो इसका हो जाएगा ओनली 1 only. ठीक, ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तत्वबोधिनी पत्रिका इज करेक्ट. ठीक, ऑप्शन ए है इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियंस पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज. बी दिया है इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास थ्रू संस्कृत सोर्सेस. सी दिया है इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट थ्रू पर्शियन सोर्स. डी दिया है इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास थ्रू वेस्टर्न सोर्सेस. ठीक, तो इसका हो जाएगा आंसर ए, इट प्रमोटेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिया पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है In which of the following years did the British demarcate a large area of land as दामिन इको for settling of संतलास. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शंस हैं ए दिया है 1810, बी दिया है 1793, सी दिया है 1885, डी दिया है 1832. इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1832. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ए दिया है मणिपुर, बी दिया है वेस्ट बंगाल, सी दिया है गुजरात, डी दिया है झारखंड. तो इसका हो जाएगा ए, मणिपुर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड प्रोडक्ट इज आर करेक्टली मैच. फर्स्ट दिया है फूड क्रॉप, बी दिया है कैश क्रॉप, थर्ड दिया है प्लांटेशन क्रॉप. तो रागी, जूट, कोकोनट दिया है, इसमें आपको मैच कराना है. ठीक, तो इसका हो जाएगा, मैं सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ये है इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 and 3. ठीक ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड. ए दिया है झारिया, बी दिया है रामगढ़, सी दिया है डियोग्रा, डी दिया है उमैरिया. ठीक, तो इसका डी हो जाएगा आंसर उमैरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ए दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी दिया है आर्टिक सर्कल, डी दिया है इक्वेटर. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इक्वेटर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज कॉल्ड. ए दिया है करंट, बी दिया है वेव्स, सी दिया है टाइड्स, डी दिया है सुनामी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइड्स. ठीक, टाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन नंबर 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन 1881 आर करेक्ट. ए फर्स्ट दिया है द एक्ट डिलेड प्राइमरली विथ द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. सेकेंड दिया है द एक्ट लेड डाउन द चिल्ड्रन between 7 years and 12 years of the age would not work for more than 9 hours a day. तो
इसका आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो मैं इसका राइट आंसर है सी वाला, बोथ 1 एंड 2 दोनों ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी एंटी अनटचबिलिटी कैंपेन ई आर करेक्ट। फर्स्ट है द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ was founded for this purpose. Second है the campaign was to root out the untouchability since it did not enjoy the sanctioning of Hindu stars. Select the correct answer using the code given below. इसका हो जाएगा 1 only, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 कह रहा है द फाउंडर ऑफ द परमहंस मंदाली फाउंडेड इन द महाराष्ट्र believed in which one of the following? A दिया है social distancing along caste lines, B दिया है qualification of caste system, C दिया है forbidding widow remarriage, D दिया है one god and it breaking caste rules। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, one god and breaking caste rules, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 है which one of the following statement about the Ishtaharas issued during the revolt of 1857 is correct, ठीक। ए दिया है दे ग्लोरिफाइड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, बी दिया है दे ग्लोरिफाइड द को एक्सटेंडेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर, सी दिया है दे ग्लोरिफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम, डी दिया है दे ग्लोरिफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पी वाला, दे ग्लोरिफाइड द को एक्सटेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अंडर द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हु एमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फ्लाइंग सल्ट लूम? ए एस सैमुअल क्रैम्पटन, बी दिया है एडमंड कार्टराइट, सी दिया है जॉन के, डी दिया है रिचर्ड आर्कराइट, ठीक। तो इसका हो जाएगा सी आंसर जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में दिया है डैम के कुछ नाम दिए हैं और लिस्ट सेकंड में दिया है स्टेट का नाम। तो कौन सा डैम किस स्टेट में है वही बताना है। तो ए दिया है हीराकुंड और पंचायत कोसी और उकाई, ठीक। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा 3 हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, और बी है पंचायत है झारखंड में है, सी है बिहार में, कोसी बिहार में, उकाई है गुजरात में, ठीक। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ रिवर? ए दिया है फोर्ड हॉल, बी दिया है ऑक्सबॉ लेक, डी दिया है लेवी, डी दिया है रैपिड। तो इसका हो जाएगा बी ऑक्सबॉ लेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया? ए दिया है सब्सटेंस एग्रीकल्चर, बी दिया है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, सी दिया है डिपेंडेंस अपॉन मानसून, डी दिया है प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रीडोमिनेंस ऑफ कैश क्रॉप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफाइड सबमिशन ऑफ द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? तो ए हो जाएगा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, बी है पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सी है फूड एंड फीड डेवलपमेंट, डी दिया है स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 88 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग रोड द फेमस टेक्स्ट ए डिस्कोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी? तो ऑप्शंस दिया है, ए दिया है मॉन्टेस्क्यू, बी दिया है वॉल्ट्राई, सी दिया है राउसियो, डी दिया है एडम स्मिथ। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही है राउसियो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द resolution adopted in Karachi session of the Indian National Congress with regard to fundamental right and economic policy is correct? तो फर्स्ट दिया है इट वाज अपोज द एम्बलाल साराभाई, सेकंड दिया है इस 20 पॉइंट इंक्लूडेड
डिमांड फॉर सिविल लाइबिलिटीज एंड एडल्ट सफरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा ओनली सही है, ठीक ना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट दिया है इट अटेम्प्ट टू कॉडिफाई द लॉ, बी दिया है, सेकंड दिया है इट वाज अपोज द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स। तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। डिंगको सिंग्स एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ये आप इसको चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है, आप ही के लिए करंट में अच्छा कोई भी पेपर देंगे तो आपका सही रहेगा। पर ये अब शायद ना पूछा जाए, क्योंकि अब जो करंट अफेयर पूछा जाएगा ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, वो तो जो 2022 का रहेगा नेक्स्ट पेपर में वो पूछा जाएगा, ठीक। तो आप, मैं इसके ऑप्शंस हैं स्विमिंग, बी बॉक्सिंग, सी है आर्चर, डी है जिम्नास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉक्सिंग, ठीक। तो ये क्वेश्चन था किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2021 में पेपर दिया था, ठीक। अब ये 2022 में तो नहीं आएगा, वैसे आप पढ़ लीजिए, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोन इंडियन क्रिकेटर इंक्लूडेड द ICC हॉल ऑफ फेम स्पेशल inductions to mark the inaugural ICC World Test Championship final। ए है दिलीप वेंगसाकर, बी है रवि शास्त्री, सी है मोहिंदर अमरनाथ, डी है विनो मनकाट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विनो मनकाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7। तो इसका ऑप्शन है इंडिया, कनाडा, फ्रांस और इटली। तो इसका हो जाएगा ए इंडिया। तो कभी G7, इसका कभी कभी ऑप्शन उल्टा भी पलट के पूछ लेता है, ठीक, G7 का। तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। ऑपरेशन ओलिवा एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट ओलाइव रिडल टर्टल्स एंड अंडरटेकन बाय, ए है इंडियन नेवी, बी है इंडियन कोस्ट गार्ड, सी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2021 मेंस सिंगल्स फाइनल। तो ये जाएगा नोवेक डॉजकोविक, बी है राफेल नडाल, सी है स्टेफानोस टिट्सिपास, डी है डैनियल मेडवेडेव, ठीक। तो इसका हो जाएगा ए नोवाक डोजकोविक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है इकोनॉमिक्स रेबका कैनस्पन हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द अपॉइंटमेंट एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हेल्स फॉर्म। ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, कोस्टारिका एंड मैक्सिको। तो इसका हो जाएगा कोस्टारिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 कह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन है चाइना, बी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी है कनाडा, डी है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द देम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। ऑप्शन है ए है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, बी है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, सी है योगा फॉर वेल बींग, डी है योगा फॉर पीस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी योगा फॉर वेल बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। केनेथ कोंडा हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 97 वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, ऑप्शन है ब्राज़ील, बी मैक्सिको, सी है जाम्बिया, डी है साउथ सूडान। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन जाम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। द मेडियन इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स एक्सरसाइज 2020 was conducted in, ऑप्शन है गुल्फ ऑफ मन्नार, बी है गुल्फ ऑफ एडन, सी है गुल्फ ऑफ खम्बत, डी है गुल्फ ऑफ एक्वाबा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी गुल्फ ऑफ एडन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। द pH वैल्यू ऑफ मिल्क और मैग्नीशियम इज अप्रॉक्सीमेटली,
ए दिया है 0, बी दिया है 7, सी दिया है 10, डी दिया है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अप्रॉक्सीमेटली में होता है 10। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन से AgF सिल्वर फ्लोराइड, बी दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, सी दिया है सिल्वर क्लोराइड और डी दिया है सिल्वर सल्फेट। ठीक। तो इसका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 103 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो इसका बता दिया 1357। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी गाइस, थोड़ा सर्दी हो गई है तो आपको दिक्कत होगी नहीं वैसे भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन बाय द पासिंग ऑफ CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर। ए दिया है ग्रीन, बी दिया है ब्लू, सी दिया है वाइट, डी दिया है ब्राउन। तो इसका हो जाएगा वाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एट द नॉर्मल प्रेशर। ए दिया है गैलियम ब्रोमीन, बी दिया है मरकरी एंड ब्रोमीन, सी दिया है गैलियम एंड मरकरी, डी दिया है गैलियम एंड सीजियम। तो इसका हो जाएगा मरकरी एंड ब्रोमीन, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, which one of the following method can be used to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene। ए दिया डिस्टिलेशन, बी दिया सब्लिमेशन, सी दिया इवापोरेशन, डी दिया है क्रोमेटोग्राफी। तो इसका हो जाएगा बी सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, shoots of the plant show upward movement and it can be designated to be ए दिया negatively phototropic, बी दिया है पॉजिटिवली केमोट्रॉपिक, सी दिया है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, डी दिया है निगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। ए दिया है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, सी दिया है वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी दिया है लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्साइड टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट विथ वुडी स्टेम हैविंग नेकेड सीड क्लासिफाइड। ए दिया है एंजियोस्पर्म, बी दिया है मोनोकाइटोग्लैंडिडन्स, सी दिया है पेट्रिडोफाइट्स, डी दिया है जिम्नोस्पर्म। तो इसका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज नोन एज द बेसिक पैकिंग टिश्यूज फाउंड इन जाइलम एंड फोइलम। ए दिया है कॉलेनकाइमा, बी दिया है पैरेनकाइमा, सी दिया है स्केलेनकाइमा और डी दिया है वेसल। तो इसका हो जाएगा पैरेनकाइमा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, दिया है ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स इन। ऑप्शन है ए एपिसियल मेरिस्टम ओनली, बी दिया है लेटरल मेरिस्टम ओनली, सी दिया है एपिसियल ऑफ इंटरस्टिस मेरिस्टम, डी दिया है बोथ एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, लेटरल मेरिस्टम ओनली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम जीन्स आर कॉल्ड। ए दिया है जीनोटाइप्स, बी दिया है सी पेरिस एलिस, डी दिया है आइसोमर्स। तो इसका हो जाएगा एलिस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शन डिजीज स्मॉल पॉक्स। ए है एडिनो वायरस, बी दिया है बी दिया है वायरिओला वायरस, सी दिया है एची वायरस, डी दिया है कॉक्सिकी वायरस। तो बी हो जाएगा वायरिओला वायरस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है, बियोन्सी इज एन एंड। बायोन्सी एक क्या होता है, फिजिक्स है क्वेश्चन है, 11th में आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो ए दिया है अपवर्ड प्रेशर,
बी दिया है डाउनवर्ड प्रेशर, सी दिया है डाउनवर्ड फोर्स, डी दिया है अपवर्ड फोर्स। तो इसका हो जाएगा अपवर्ड फोर्स। इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, इसको बायोन फोर्स को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 मतलब 115 है। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। ए दिया है वेट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनली, बी दिया है मास इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनली, सी दिया है मास इज नॉट कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, डी दिया है वेट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, मास इज कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 है। फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स रिक्वायर, ए दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बी दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सी दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डी दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वर्क का फॉर्मूला लगा। ठीक, वर्क इज सेड टू 1 जूल, वर्क दिया है और वर्क 1 जूल दिया है व्हेन अ फोर्स, तो इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 25 सेंटीमीटर। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन है ए दिया अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बी दिया है अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सी दिया है अ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू नो चेंज इन डायरेक्शन इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डी दिया है अ कांस्टेंट मोमेंटम ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है। 3 इक्वल रजिस्टर are connected in parallel configuration is closed electric circuit, then the total resistance in the circuit becomes, options है 1/3 of the individual resistance, बी दिया है 2/3 of individual resistance, सी दिया है equal and individual resistance, डी दिया है 3 टाइम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, 1/3 ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इंस्टीट्यूट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो हम जैसे पढ़े होंगे 9th में ही पढ़े होंगे। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस, डी है न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम सेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है 6, 8, 18, 32। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सही है 18। कैसे, तो देखिए ऐसे के एल एम सेल होता है, तो इसका एम सेल में पूछा है, एम सेल में तो 18 से 18 हो जाएगा। ठीक ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के सेल में 2 पढ़ सकते हैं, एल में 8 और एम में 18। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। क्लोरीन अकर इन नेचर in two isotopic forms of masses 35 unit and 37 unit in the ratio of the 3:1 respectively. What is the average atomic mass of chlorine atom? तो इसका हो जाएगा 35.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ए दिया आयोडीन, बी दिया सोडियम, सी दिया कोबाल्ट, डी दिया यूरेनियम। तो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 है। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अप्लाइड। ए दिया है मैग्नीशियम, बी दिया है जिंक, सी दिया है एल्युमिनियम, डी दिया है लेड। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है। चिनाबर इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया है कॉपर, बी दिया है जिंक, सी दिया है मरकरी, डी दिया है मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मरकरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। इमेजिन अ करंट कंटेनिंग स्टेट कंडक्टर
with magnetic field of lines is anti-clockwise direction, then the direction of current is determined by। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, द राइट हैंड थंब रूल एंड इट वुड बी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। ए दिया मोटर, बी दिया जनरेटर, सी दिया मीटर, डी दिया गैल्वेनोमीटर। तो बी हो जाएगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। मायोपिया इज डिफेक्टेड इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ अ। ए दिया है नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना। बी दिया है नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। डी दिया है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। डी दिया है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार प्राइमरी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। ए दिया है रिफ्रैक्शन, बी दिया है रिफ्लेक्शन, सी दिया है पोलराइजेशन, डी दिया है डिस्पर्सन। इसका आंसर हो जाएगा ए, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। कॉर्निया इन ह्यूमन आइज। ऑप्शन है इज अ लाइट ऑफ सेंसिटिव स्क्रीन, बी दिया है इज अ मस्कुलर डायफ्राम, सी दिया है कंटेन्स ब्लड वेसल, डी दिया है इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, तो हो जाएगा +4 डायोप्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टोमच ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलोज, गोट एंड शीप। तो दिया है 4213, तो इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। इसेंशियल बैक्टीरिया एंड मेन सोर्सेस ऑफ विच फ्रॉम द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए। तो इसका हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ए दिया है प्रोलैक्टिन, बी दिया है एस्ट्रोजन, सी दिया है ऑक्सीटोसिन, डी दिया है प्रोगेस्ट्रोन। तभी हो जाएगा बी, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन है 136। स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर f may be applied to a plane mirror film। ए ऑप्शन है फोकल लेंथ गोज टू इंफिनिटी, बी है फोकल लेंथ गोज टू 0, सी है इमेज डिस्टेंस गोज टू 0 और डी है इमेज डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है 137। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। ए दिया न्यूक्लियर फिजन एंड इट्स एक्सप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन। ठीक, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। रिवाइब्रेशन इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बी दिया मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सी दिया सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डी दिया सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन। तो हो जाएगा बी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। विच अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 है। A tennis ball is thrown in a vertically upward direction and the ball attains a maximum height 20 meter. The ball was thrown approximately with an upward velocity of। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा डी ऑप्शन, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2000 ग्राम passes 100 joule kinetic energy. The object must be moving with a speed of। तो इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ F-। तो हो जाएगा Na+। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मेथनॉल।
तो दिया ऑप्शन 3, 4, 5, 6, तो इसका हो जाएगा 5, कोवेलेंट बॉन्ड इन मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ए दिया है CaSO4 हाफ H2O, बी दिया है CaSO4 2H2O, सी दिया है CaSO4 5H2O, डी दिया है CaSO4 4H2O। इसको हम 14th में शायद PO में पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए CaSO4 हाफ H2O। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, द यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ। तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, एक्सेलरेशन। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शो द पाथ रे एंड लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो इसका हो जाएगा आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक, प्रिज्म आप पढ़े होंगे तो आप वहाँ से देखिए, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 कह रहा है, when a light beam falls through the triangular glass prism, a band of color obtained, which one of the following statement is correct disregard। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, violet light bends the most as the refractive index of glass for violet light is greatest। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है 150, अ नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स F एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट S आर। ऑप्शन ए है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी दिया है पैरेलल टू ईच अदर, सी दिया है एंटी पैरेलल टू ईच अदर, डी दिया है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो ओके गाइस, हमारे पूरे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको अगर सब ऑप्शन अच्छा लगा हो, सही बताए हैं, तो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक। सो ओके, थैंक यू।